अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे। वो आपको लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में भी। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म दी है, उसकी क्या दी हुई है? एक पावर दी हुई है एक्सपोनेंट में। एक पावर क्या है? नेगेटिव में है। तो आपके पास अगर हम इस तरह करें कि a ओवर b की फॉर्म हो कोई भी और उसकी पावर नेगेटिव में हो या नेगेटिव n/m हो, तो आपके पास क्या होता है कि b ओवर a कर लो और पावर भी क्या हो जाएगी उसकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अंदर वाली बेस का वैल्यूज़ को क्या कर दे तो उल्टा दे दे, तो आपके पास जो पावर होती है एक्सपोनेंट में वो क्या हो जाती है? प्लस में हो जाती है। मतलब अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो इसको करते हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/81 होल की पावर हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब लेंगे इसके फैक्टर्स। अब देखें ऊपर क्या पड़ा है 16, नीचे पड़ा है 81। हमने 16 के फैक्टर लिया, 2 की पावर 2 पे डिवाइड करते जाएंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4। इसी तरह 81 ये 3 की पावर 4 बन जाएगी। 3 की पावर 3 को डिवाइड करेंगे 81 पे 27, 3 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1। तो देखिए 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। और 3 भी कितनी टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। होल की पावर कितनी है? 3/4 है। अब पावर्स को लहदा कर दो, मतलब हर वैल्यू पे लहदा, ऊपर वाली पे लहदा मल्टीप्लाई नीचे वाली पे लहदा। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 से कैंसिल, तो बचा क्या? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब इसका मतलब क्या है कि आपने उस वैल्यूज़ को उतनी टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 था इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि आपके पास ये वही वैल्यू ऊपर वाली, जिस तरह आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म दी उसकी पावर नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यूज़ को उल्टा लेंगे और पावर क्या हो जाएगी? प्लस में चली जाएगी और बाकी वैल्यूज़ वैसे की वैसी आ गई फ़िलहाल। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है सॉरी, और 16/27। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और 3 मतलब 4 के फैक्टर बना लिए हैं। डिवाइडेड बाय 4 भी सेम ऐसे 2 का स्क्वायर, और 9 किसका है? 3 का स्क्वायर, होल की पावर 3 है। मल्टीप्लाई, अब 16 के फैक्टर ऊपर ही बनाए थे हमारे पास, वो 2 की पावर 4 में थे। 27 3 की पावर 3, मतलब कि 27 के फैक्टर बना लेने आपने। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखो डिवाइड है और इसको उल्टा भी लेंगे और पावर को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। ये 2 की पावर 2 और इसके होल का स्क्वायर भी था। ये 2 2 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और नीचे 3 की पावर 2 आ जाएगी। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई भी कर दें, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह 2 3 ज़ा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं पहले उनको सोल्व कर लेंगे, फिर नीचे वाले को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 दोनों बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। जब दो वैल्यूज़ की बेस सेम हो, नीचे वाली को बेस कहते हैं, ऊपर वाली को एक्सपोनेंट। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अच्छा, इन वैल्यूज़ को जब हम ऊपर लेके आएंगे, ये पहले इसको नीचे सोल्व कर लो थोड़ा सा, फिर ऊपर ले आना। ये 3 की पावर देखो 2 है और ये कितनी है? 3 है, तो दोनों बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर ले आएँ। नेक्स्ट टाइम में जब हम ऊपर लेके आएँगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, जब ये वैल्यूज़ ऊपर आएँगी तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर -6। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इधर ही देख लो कि आपके पास देखें इसकी और इस वैल्यू की दोनों की बेस सेम है, तो बेस में आपके पास क्या होगा? पावर आपस में ऐड हो जाएगी। 8 6 हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 6 -5 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देखो 8 6 2 होता है और 6 5 1 होता है। ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.027 की पावर -1/3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जब हम पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं -1/3, जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे नीचे क्या लग जाएगा? 1, और पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं, इसके साथ क्या लग जाएंगे? 3 0 लग जाएंगे। और होल की पावर चेक करें, -1/3 है, तो माइनस है, तो जब हम इसको वैल्यूज़ को उल्टा लेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे, तो होल की पावर कितनी बन जाएगी? 1/3। अब आपने 1000 के फैक्टर बनाने हैं। 1000 के फैक्टर डायरेक्ट आप देखें, बेस में एक्सपोनेंट में 3 है, तो हम 10 के फैक्टर में चलते हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 1000 पे तो 100 आ जाएगा, फिर 10 पे करेंगे तो 10, 10 पे गया 1, तो ऊपर क्या आ गया? 10 की पावर 3। इसी तरह 27 पीछे करके हैं, 3 की पावर 3 होती है, होल की पावर 3।
इस होल की पावर 1/3 को आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज़ पे मल्टीप्लाई करवा दोगे 1/3 सेम एज इट इज़ नीचे वाली के साथ। ये इससे क्या होगी, कट, बचा गया 10/3। अब देखें ऊपर वाली न्यूमरेटर वैल्यू जो है बड़ी है डिनोमिनेटर से, आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया 3 3 सा 9, नीचे 1। अब लिखते हैं किस तरह, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह। तो ऊपर वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, साइड पे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और साइड वाली वैल्यू नीचे। ये इसका क्या निकला है, प्रॉपर आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइड में होता है y की पावर 14 और z 7। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले आएंगे। जब हम ऐसे काम करेंगे तो क्या होगा कि पावर्स में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, 35 और y की पावर -14 आ जाएगा और z की पावर -7। अच्छा ये देखें स्क्वायर रूट की पावर्स कितनी है, 7 है। तो जब स्क्वायर रूट इधर कन्वर्ट करेंगे हम इसको एक्सपोनेंट में तो 1/7 बन जाएगा, ठीक है। तो अंदर वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं, देखें x की 14 वैसी रहेगी, y क्या है, y यहाँ पे 21 है, बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी 21 -14। इस तरह z 35 -7 हो जाएगा, ठीक है। तो होल की पावर कितनी है, 1/7 है। तो यहाँ पे अगर पहले इसको सोल्व करें, 1/4 एक्स की पावर 14 बाई 21 में से 14 निकालो 7, z 35 में से 7 निकालो 28 और 1/7। अब हर वैल्यूज़ को क्या करो, उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, x 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसी तरह y 7 मल्टीप्लाई 1/7 और इसी तरह z 28 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 7, 7 2 14, तो x की पावर 2 आ गई। 7 7 से गया, y अकेला आ गया और 7 4 28 होता है तो z की पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका था पार्ट नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि 5 ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के थ्रू। n+1 माइनस इस 25 के भी आप क्या कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे और 5 की पावर 2n हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर और n+1। ये जो 25 है इसके फैक्टर बना लें, ठीक है। 5 5 पे गया और 5 1 पे, क्लियर है। ठीक है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 5 इंटू 5, ये जब 2 पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2n+2, बिकॉज 2n ने 2 के साथ लेता मल्टीप्लाई और 2 ने फिर 1 के साथ, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2n+2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 की पावर 2n+3, ठीक है, और -5 इसको मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा। अब ऊपर में से देखें 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 की पावर 2n+2, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वाली, इन दोनों में से 5 की पावर 2n+2 कॉमन आया है। इधर से क्या बच गया 5, इधर से 1, बिकॉज ये इधर से सिर्फ 5 बचा है, इधर से सारी वैल्यू बाहर चली गई, इसकी जगह 1 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ से भी 5 की पावर 2n को कॉमन ले लो, 2n+2 को। यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n+3 है, इसको क्या करेंगे 5 की पावर 2n+2 +1 कर लेंगे, ठीक है। 5 की पावर 2n+2 लैदा हो जाएगा और 5 की पावर 1 लैदा हो जाएगा। मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एक 5 ये वाला बच जाएगा और एक 5 ये वाला बच जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाली वैल्यू अगेन बाहर चली गई सारी, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इससे क्या हो गई है, कैंसिल, और ऊपर क्या आ गया 4, 5 5 सा 25 -1, 4/24, 4 के टेबल 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 16 के फैक्टर बना लें, 16 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 8 पे गया, फिर 2 पे गया 4 और 2 पे गया 2, 2 पे गया 1, ठीक है। 2 की पावर कितनी बन गई 4। इस तरह 20 के फैक्टर बना लें, 2 पे गया 10 आ गया, 2 पे गया 5, 5 पे गया 1, क्लियर है। और 4 के तो आपको पता होगा 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, 8 भी इसी तरह, ये 8 आ जाएगा 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 होल की पावर x+1 प्लस 20 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 5 है, और 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है और ऊपर क्या पड़ा है 2x पड़ा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2x-3 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 2 की पावर 3 और होल की पावर x+2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4x+4 प्लस 5 एज इट इज़ रहना, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये वाला बन जाएगा 2 की पावर 4x, 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 की पावर, और सॉरी 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 3x + 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि
ये दोनों देखें, इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4x प्लस 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x प्लस 4। उसके बाद नेक्स्ट था आपके पास प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4x प्लस 2, बिकॉज इन दोनों की क्या होगी आपस में, देखें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। नीचे क्या है, 2 की पावर x माइनस 3, डिनोमिनेटर में 2 की पावर x माइनस 3, और साथ क्या पड़ा है, मल्टीप्लाई 2 3x और 6 पड़ा है प्लस में। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, ये गलती से लग गई। यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास अभी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, यहाँ पे 4x प्लस 4 है, तो इसको स्प्लिट कर लें, 2 की पावर 4x प्लस 2 और प्लस 2 में। ठीक है, ये देखें 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, सेम एज इट इज़ 5.4x प्लस 2, ये एज इट इज़ रहा। नीचे आपके पास है कि बेस सेम है दोनों की, तो पावर ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अच्छा, यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पावर एक वैल्यू की अलहदा कर दी, दूसरी की अलहदा कर दी, प्लस 5 इंटू 4x प्लस 2। डिनोमिनेटर में देखें क्या बन जाएगा, 2 की पावर x प्लस 3x, 4x, 6 माइनस 3 कितना बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 2 प्लस 5, बिकॉज यहाँ से ये बाहर चले गए, इसकी जगह 5 बचा। नीचे देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, इस तरह बन सकते हैं। 3 का हम क्या कर लिया, 2 प्लस 1 कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 5। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर 1 लैदा कर ली, ये इससे सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, 4 प्लस 5 9 और नीचे 2। तो ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, उसमें क्या है, 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइड बाई 9 इंटू माइनस 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड है तो इसको डिवाइड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, 9 इंटू माइनस 3/2। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू की पावर नेगेटिव है, नीचे वाली की पावर भी नेगेटिव है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर प्लस में चेंज आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए तो उसकी पावर भी प्लस में चलेगी। यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, 9 किसका फैक्टर होता है, 3 का। ठीक है, 3 इंटू 3 और 1 होगा। इसी तरह 64 के हम फैक्टर बना लेंगे। 64 सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे पड़ा गया 64 के नीचे 3 पड़ा है, तो हम बेसिकली अगर चलें तो 4 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, तो 4 वैसे ज़्यादा तो 2 के टेबल पे हम डायरेक्ट करके देखते हैं। 4 पे गया 16 आ गया, 4 पे गया 4 पे गया 1। ठीक है, तो मतलब 4 की पावर 3। तो इसको लिखते हैं अब यहाँ पे, देखें 9 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 आ गया और होल की पावर 3/2, सेम एज इट नीचे 4 की पावर 3 और होल की पावर 2/3। पावर से पावर क्या होगी, कैंसिल, 3 की पावर 3 बची, यहाँ से 3 से 3 गया, 4 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि 27 बनेगा। इस तरह 4 का स्क्वायर 16। इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, जिसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लेके जाना हो, अदरवाइज यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में वो वाली 27 को डिवाइड कर देंगे 16 पे, तो जो भी रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास इसका आंसर होगा 1 इंटू 11/16। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 7। अब देखते हैं पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 8 है इसका। ठीक है, ये थोड़ा सेट कर लूँ मैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, पार्ट नंबर 8 है, यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर बना लें। ठीक है, 9 के फैक्टर भी हम करके आए थे, 3 की पावर 2 होल की पावर n प्लस 1, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में n माइनस 1, 3 की पावर 2 होल की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, 3 की पावर n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 3, ये 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा 2n और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, मतलब पहले इसके साथ फिर इसके साथ, डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर बेस दोनों की क्या है, सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2। इसी तरह सेम नीचे 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, यहाँ से n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n प्लस 2, और इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3n माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यह देखें, ये होल की पावर, ये भी होल की पावर, जब ये पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में चली जाएगी। मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस इंटू 3n माइनस 3। जब इसकी पावर को अंदर माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे, 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 3n, माइनस से साइन चेंज, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों की अगेन बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब बेस एक बार, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3 प्लस 3n माइनस 3n क्या हो गया, कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना हो गया,
5, ठीक है। 3 की पावर 5 आपके पास 3 को हम क्या करेंगे 5 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 27, 81, 243। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 243। नेक्स्ट पार्ट लास्ट है इसका, इस पार्ट का, तो वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखें सिंपली आप क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे सबको, ठीक है। तो ऊपर देखें 5 की पावर n प्लस 3 है, तो 5 की पावर n अलहदा कर ली, 5 की पावर 3 अलहदा, सेम एज इट इज़ यहाँ से क्या होगा 6 आपके पास क्या हो जाएगा अलहदा, और 5 की पावर n अलहदा और 5 की पावर 1 अलहदा हो गई। सेम अच्छा नीचे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर से देखें ये एक वैल्यू बन गई, ये वाली सारी दूसरी वैल्यू बन गई। इन दोनों में से देखें आपके पास 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस यहाँ से बचा 6 और 5, 5 की पावर 1 है वो 5 ही रहेगा, 6 5 का कितना बन जाएगा 30। तो इसी तरह नीचे आप देखें यहाँ पे 9 बच गया, इन दोनों में से भी क्या आ रहा है 5 की पावर n कॉमन आ रही है, तो 5 की पावर n कॉमन ली, यहाँ से बच गया 9 माइनस 4। यहाँ से देखें 5 की पावर n से 5 की पावर n क्या होगी कैंसिल, 5 की पावर 3 मीन्स कि आपके पास 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 125 में से 30 को माइनस करेंगे 95 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 19 ज़ा 95, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 19, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।